गाजियाबाद की वेव सिटी थाने से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां आईआईटी रुड़की से पढ़े एक आर्किटेक्ट पूजन गोयल को न्याय मिलना तो दूर, उल्टा पुलिस की तानाशाही और हवालात का सामना करना पड़ा है। मामला वेव सिटी थाना क्षेत्र का है। नेहरू नगर निवासी पूजन गोयल का आरोप है कि वॉशर ड्राइव प्रोजेक्ट का काम पूरा करने के बाद कंपनी मालिक दीपेश पुनिया ने उनके 3,06,000 रुपए का डकार लिए हैं। हैरानी की बात यह है कि जब पूजन अपना हक मांगने पहुंचे तो कंपनी मालिक ने उन्हें जान से मारने की धमकी दे दी। लेकिन असली तांडव तो तब शुरू हुआ जब वेव सिटी पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा पूजन गोयल को ही हवालात में डाल दिया। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की धमकी भी दी। अब पीड़ित परिवार दहशत में है और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय मांगने की गुहार भी लगाई है। देखिए हमारे सहयोगी श्रवण कुमार की एक खास रिपोर्ट। भले ही गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर आम नागरिकों को सुरक्षा एवं न्याय दिलाने की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ऐसा ही एक मामला थाना वेब सिटी का प्रकाश में आया है, जहां आईआईटी रुड़की से पास के आर्किटेक्ट पूजन गोयल, जो नेहरू नगर गाजियाबाद के निवासी है, उनके साथ थाना वेब सिटी में अभद्र व्यवहार, बदतमीजी और प्रताड़ित किया गया। आइए जानते हैं उनसे पूरा मामला है क्या। पूजन गोयल जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपके साथ क्या मामला हुआ है, पूरा मामला बताइए। सबको राधे राधे। भैया, मैं आर्किटेक्ट हूँ। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम आईआईटी रुड़की। आई एंटर्ड आईआईटी रुड़की इन 2014। उसके बाद हमने कॉलेज में रहते हुए कंपनी हमारी न्यू लाइफ इनोवेशन स्टार्ट करी थी, जिसमें हम कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर, AR, VR, ऑटोमेशन, इन सब का काम करते हैं। लेकिन मतलब एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। 22 फरवरी को हमारी कंपनी को 9 साल पूरे हो गए हैं। बीच में हमने 2 वेंचर्स EV स्मार्ट और पियाजू और स्टार्ट करे। पियाजू को हमने लास्ट मंथ इनॉग्रेट करा है। इट इज़ बेसिकली अ ज्वेलरी ब्रांड विच इज़ इनटू इमिटेशन सेट्स एंड ऑल। मूविंग अहेड, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। बट मैं 2 लोग हैं, दीपेश पूनिया और एक उनके पार्टनर हैं। तो दीपेश पूनिया मेरे टच में बहुत पहले से थे, जब वो टम्बल ड्राइव में काम करते थे। अभी टम्बल ड्राइव में वो कुछ तो करके निकल गए हैं। वहाँ से उन्होंने अपनी कंपनी वॉशर ड्राइव स्टार्ट कर ली। वॉशर ड्राइव का पहला स्टोर बनाने के लिए इंदिरापुरम उन्होंने मेरे को बुलाया। वो काम में मेरे को ये समझ में आया कि बहुत दिक्कत है। मोरओवर मेरे को ये पता चला कि पैसों में गड़बड़ हो सकती है, तो मैंने वो काम नहीं करा। मैं फिर, क्योंकि उन्होंने अगले 6 महीने में काफ़ी स्टोर्स खोल लिए, तो मुझे लगा कि काम अच्छा है, हो सकता है लोग ठीक हों। मैं उनके काम के लिए उनसे रिक्वेस्ट करता रहा। 6 महीने मैंने उनको फ्री बीज दिए। मैंने उनके शोरूम्स की डिज़ाइनिंग करी, ब्रांड पूरा रिवैम्प करा। मैंने उनसे 1 भी रुपया नहीं लिया, ना अपनी कंसल्टेंसी का, ना जाने आने का, ना पेट्रोल का, ना अपना टाइम जो मैंने इन्वेस्ट करा, ना मेरे स्टाफ का। कोई बात नहीं, चलो लोग देते हैं फ्री बीज इन फेवर ऑफ कि वो बहुत सारे स्टोर बनाने का लालच दे रहे थे मेरे को। भगवान ने मुझे बचा लिया। 1 स्टोर में ही मेरे साथी हो गया। अब मैं आगे उनका काम ही नहीं करूँगा। मैं और लोगों को भी सचेत करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये सब चल रहा है। तो फाइनली वेव सिटी गाजियाबाद में एक जगह है, वेव सिटी में वेव गैलेरिया करके मॉल है। वहाँ रूम्स पिज़्ज़ा के पीछे मैंने वॉशर ड्राइव का स्टोर बनाया। वो स्टोर का काम मुझे 2 फरवरी को कंफर्म हो गया। उस स्टोर का इनॉग्रेशन 15 फरवरी था। मैंने 12 फरवरी को वो स्टोर दे दिया, जबकि उसी टाइम फ्रेम में मेरी कज़न की शादी थी। मैं लखनऊ चला गया 2 दिन के लिए, अयोध्या हो आया, बाबा के दर्शन कर आया। काशी विश्वनाथ जी भी बाबा ने, माता मैया ने बहुत सुंदर दर्शन दिए। लेकिन वहाँ से मैं 10 तारीख की सुबह आया और मैंने 12 तारीख की शाम को अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया विद ऑल द आइटरेशंस रिक्वायर्ड। मैंने फॉल सीलिंग नहीं बनाई, नॉर्मल लाइट से मैं हैंगिंग वाली लाइट्स में गया। मैंने इंटीरियर, एक्सटीरियर सब काम करा। उन्होंने मेरे से डिस्कस करा कि बिना GST के मैं उन्हें दे दूं। मैं बिल्कुल वाइट कॉलर काम करने वाला आदमी हूं। मैं GST की चोरी नहीं करता। मेरी एक परचेज, चाहे मैंने अपना शोरूम बनाया है तो भी मैंने 60 लाख रुपए नंबर 1 में इंटीरियर में खर्च करे हैं। चाहे मुझे उसका रिबेट मिले नहीं मिले, मैं कोई बेईमानी नहीं करना चाहता। मैंने उन्हें समझाया कि भैया मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि चलो हमारा ब्रांड रिवैम्प हो रहा है, 1 में हम GST दे देते हैं। बाकी उनके जो स्टोर्स हैं, क्योंकि मैं कॉमन ग्रुप में भी था, तो मुझे पता है कि बिना GST के भी बहुत सारी उनकी साइटें बनी है। गेज क्रॉस चेक हो सकता है। ED कैन गो अहेड एंड क्लैरिफाई ऑल दीज थिंग्स कि उनके मान लो 50 स्टोर खुल गए हैं, तो 50 स्टोरों में कितने का काम हुआ है। तो इंटीरियर जिसने कराया उसने कुछ GST बिल दिया होगा और सब पता चल जाता है बाजार में। सबको सब चीज़ों का रेट पता है, क्या मटेरियल क्या है। अब मैंने उनका काम करा। उनके फ्रेंचाइज ओनर नरेश कटाना, उनका स्टाफ सोनू, दीपेश पुनिया का पार्टनर दीपक, ये 4-5 लोगों को मेरा काम इतना पसंद आया। मेरे पास लिखित में सब कुछ है। इनका वे ऑफ वर्किंग है कि ये व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के काम करते हैं। अब व्हाट्सएप पे वेव सिटी का ग्रुप बनाया और इनका NHQ वाला जो ग्रुप है, नेशनल हेडक्वार्टर्स वाला,
वो वाले ग्रुप में मेरे को दोनों में ऐड कर दिया। अब अब्दुल की जो कोटेशन थी, फॉर एग्जांपल उसने टेबल 35,000 रुपये की थी, मैंने 24,000 रुपये की थी। वो शीशा 270 रुपये लगाता है, मैंने 180 रुपये लगाया। मेरी हर चीज़ का प्राइस जेन्युइन था, क्योंकि मेरे को कोई कच्चा लालच नहीं आया। आई बिलोंग टू अ गुड फैमिली। मैं प्रेम प्रकाश गोयल जी का पोता हूँ, जो दिनेश गोयल जी हैं वो मेरे बाबा के छोटे भाई हैं जो MLC हैं। मैं धर्म की राह पे चलता हूँ, मुझे किसी से फेवर लेना पसंद नहीं है। मुझे पता है कुरुक्षेत्र में सब मेरे खिलाफ हैं, तो भी मैं धर्म की राह पे हूँ, तो श्री कृष्ण मेरे साथ है। मैं नहीं डरूंगा किसी से, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं, ये सारा हो गया, 12 तारीख को मैंने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया, 15 तारीख को उनका इनॉग्रेशन हो गया। 50% पेमेंट एडवांस कंफर्म थी, 40% काम चलते हुए था, 10% जिस दिन काम खत्म होगा उस दिन है। तो कायदे में 12 तारीख तक मेरे पास मेरे पूरे 5.5 लाख रुपए आ जाने चाहिए थे। वो फॉर वॉट एवर रीजन की उन्होंने ऐड नहीं करा, करना नहीं चाह रहे थे, क्या उनके मन में था देना। मैंने उनके पीछे पड़ा रहा, क्योंकि मेरे को भी भाई लेबर की, वेंडर्स की, सबकी पेमेंट करनी है। वो परेशान करते रहे, मेरे को बोल के उन्होंने चेक दिला दिए, वो चेक भी बाउंस हो गए। मैंने उन्होंने मेरे स्टाफ को काम होना है उसका चेक दिलाया और वो चेक बाउंस हो गया। कोई कहा सुनी नहीं, मैंने उसके भी पैसे नहीं लगाए, नहीं तो मैं कायदे में लीगल केस कर सकता हूँ कि तुम्हारी वजह से जो कंफर्म है। मैंने कुछ नहीं करा। 15 तारीख को शिवरात्रि थी, इन्होंने वो एक प्रोजेक्ट 12 तारीख को खत्म होने के बाद मुझे एक साथ 9 प्रोजेक्ट दिए, जिनमें 2 प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा के थे, एक सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद का, एक प्रताप विहार का, और 3 प्रोजेक्ट गुड़गांव के। तो मैं 13 तारीख को इनके साथ, 12 तारीख को काम खत्म करा है नरेश खटाना के साथ। मैं इनकी ग्रेटर नोएडा वाले दोनों स्टोर देख के आया। मेरे पास फोटो है, वीडियो है, उन ग्रुप में क्या बात हुई है मेरे पास सब लिखा हुआ है। आज की डेट में ये मानने को राजी नहीं होते, लेकिन लिखतम के आगे बत्तम का कुछ नहीं उठता। मेरे पास लिखित में है, मैं प्रूव कर दूंगा। ये सब प्रूफ मैं पुलिस वालों को दिखा चुका हूँ। अब 20 तारीख तक इस सिचुएशन पे आ गई कि कंपनी के मालिक ने बोला भैया मैं तो पैसे दे नहीं पाऊंगा। नरेश खटाना से कुछ बिगड़ गई थी, वो मेरे को गाली गलौज करने लगा था, मैंने उससे बात करनी बंद कर दी। कंपनी के ओनर ने बोला जाके सामान उतार लो। मैंने अपने ग्लास वाली टीम को, गाड़ी को, लेबर को भेजा वहाँ। उसने जैसी शीशा उतारने के लिए खोला तो उसे काम करने से रोक दिया गया। प्लस मेरे पास दीपेश पुनिया का फ़ोन आया, उसने मेरे को बहुत माँ बहन की गालियाँ दी। उसने ये बोला तू साले जानता नहीं मैं कौन हूँ, ये IAS मेरा साड़ू है, मतलब व्हाट्सएवर जो भी जो जिसका जो है। मेरे को कोई डर नहीं है, मैं धर्म की राह पे हूँ, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। मैं वो बेईमानी कर रहे हैं, मैं मना कर रहा हूँ, तो मैं गलत नहीं हूँ। मेरे को लगता है मुझे डरना नहीं चाहिए। मैंने पुलिस पे भरोसा रखा, मैंने लॉ पे भरोसा रखा, जस्टिस पे भरोसा रखा, लेकिन इस बार मुझे सब कुछ गिरते हुए दिखा। कैसे 20 तारीख को जब ये स्थिति हुई, उसने मुझे गाली गलौज करी, मेरे घर आने की, मेरे ऑफिस में तोड़फोड़ करने की धमकी दी। जो भी करता मेरे को नहीं है डर, तोड़ देगा ऑफिस कोई बात नहीं, दोबारा बना लेंगे, भगवान का बहुत आशीर्वाद है। तो फिर जब हम इसके आगे बढ़े तो पुलिस वालों के पास मैं गया चौकी, वहाँ दरोगा भी मिले। मैंने लिखित में एप्लीकेशन दी, मैं FIR करना चाह रहा था। वो FIR उन्होंने लिखी नहीं, वो मुझे 10 दिन घुमाते रहे। मैं उन्हें रोज कॉल व्हाट्सएप सब कर रहा था, मेरे पास सब लिखित में है। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। मैंने सर्वेश जी को भी सारे प्रूफ दे रखे हैं, ऑडियो कॉल्स भेज रखी हैं, व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट भेज रखे हैं, कंपनी के साथ, कंपनी के मालिकों के साथ, प्रशांत जी के साथ, दरोगा जी जो हैं, और वहाँ मेरे को कल कैसे बदतमीजी करके भेजा है। अब मैं बताता हूँ, 20 तारीख को मैंने ये कर दिया, कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं होली के लिए पुष्कर गया हुआ था, मेरी साइटें भी बाहर होती हैं। होली के लिए मैं और मेरी वाइफ पुष्कर गए हुए थे। गुड़िया हमारी 16 महीने की, तो उसे घर छोड़ गए थे मेरे मम्मी पापा के पास, उसके दादा दादी और परदादी के पास। मैं पुष्कर से आया हूँ, आते ही मैं सीधा वेव सिटी गया अपनी वाइफ के साथ कि क्या हो रहा है। थाने में? हाँ, थाने में भी गया। तो थाने में गया, वहाँ नरेश खटाना का फोन आता है कि इन्होंने तो बहुत गाली गलौज करी। मैं क्या हुआ था, उन्होंने बोला सामान उतार लो। मेरे उनसे 3,06,000 रुपये लेने रह रहे हैं। फ्री जो काम कर दिया पुराना वो छोड़ो, जो मैंने साइट विजिट करी, जो मैंने स्टाफ भेजा, जो मैंने माल खरीदा और साइटों का वो भी छोड़ो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मैंने ईमानदारी से काम करा है, ब्रांड अच्छा बना के दिया है, और नहीं करा सकते थे काम, रोज ग्रुप पे बात हो रही थी, भाई आप बता देते मैं काम रोक देता। उन्होंने मुझसे शीशे लगवाए, कल पेमेंट हो जाएगी। शीशे मेरे 5 तारीख को लग गए, पेमेंट 15 तारीख, आज तक नहीं आई। फॉल सीलिंग मैंने करा दी। ग्रुप में मेरे पास खूब मैसेज है, पेमेंट करा दो, पेमेंट करा दो। कंपनी का मालिक बोल रहा है 20,000 रुपये से उससे दिला दो, वो 20,000 रुपये भी आज तक नहीं आए। पेमेंट कितनी आई आपके पास? पेमेंट मेरे पास उन्होंने 2,36,000 रुपये भेजे, करें GST भी हमसे 36,000। मेरा काम लगभग 4,60,000 रुपये प्लस 18% GST में तय हुआ है। तो मेरे मोटा मोटा 3,06,000 रुपये इनसे लेने इस काम के रह रहे हैं। जो मैंने पहले डिजाइनिंग करी, जिसकी पेमेंट करने का इन्होंने वायदा करा था, वो पेमेंट भी नहीं। पुलिस ने क्या कहा इसमें? पुलिस ने तो कल इन्हें ग्रीन शीट दे दी। मैं कल सुबह पुलिस स्टेशन गया कि भैया आप तो इतने दिन हो गए, अब तो पेमेंट करा दो, मेरी वाइफ भी परेशान है। मेरी कंपनी के पैसे मैंने खर्च कर दिए, अपने खाते के पैसे खर्च कर दिए, वाइफ के खाते के पैसे खर्च दिए, सबका एक रोटेशन होता है, वो रोटेशन बिगड़ रहा है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने पुलिस वालों से पुष्कर में ये तक बोला कि सर आप रिक्वेस्ट कर लो, 3,06,000 है, 6,000 रुपये दे देंगे। सोचो मेरे जैसा बंदा 6,000 रुपये के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या स्थिति होगी। और वो 6,000 रुपये भी प्रशांत दरोगा ने दिलाए नहीं।
पता नहीं। और मेरे को तो दीपेश पुनिया स्पष्ट बोल रहा था तू पुलिस से ही बात कर, तू पुलिस से ही बात कर। प्रशांत जी मुझे कह रहे थे मेरी दीपेश को मैं फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा। उनके पास भी कॉल रिकॉर्ड होंगे, मेरे पास भी है, मेरे पास राइटिंग में भी है व्हाट्सएप। तो ये सब करने के बाद भी, पेमेंट ना आने के बाद भी, कल वो अपनी फॉर्च्यूनर लेके आया, साथ में 8-10 लड़के लेके आया, सोनू को भी लेके आया। मैंने सबको बताया। सोनू लड़का, जब मैंने 20 तारीख को कंप्लेंट डाली तो दीपेश के अगेंस्ट मैंने कंप्लेंट डाली। जो प्रोजेक्ट हेड है उनका सोनू, वो सोनू मुझे बार बार फोन करके, उस दिन मेरे भाई का रोका था, शाम को रोका था, दिन में लड़की देखी थी, लड़की फाइनल हो गई, मैं कंप्लेंट लिखवा के गया हूँ। अब मेरे को फोन कर करके ये कह रहे दरोगा जी ने बता दिया होगा कि जी वो लड़की देखने गए हैं। तो फोन कर करके मेरे भाई की होने वाली वाइफ का नंबर मांग रहा था सोनू। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे सामने होता तो पीटता। मतलब हिम्मत है मेरी माँ, बहन, बेटी, मेरी होने वाली भाभी को कुछ कर देगा। तो पुलिस ने आज तक क्या कार्रवाई? कुछ भी कार्रवाई नहीं करी। कल उन्हें क्लीन चिट भेज दी, मैंने आपको वीडियो भेजी है। उल्टा मैं वीडियो बना रहा था उनके जाते हुए, तो एसएचओ साहब ने मुझे गाली दी, मुझे धक्का मार के जेल में ले गए। मेरे को थोड़ी देर जेल में रहना पड़ा। अगर पुलिस स्टेशन के कैमरा चल रहे होंगे तो ये आप सब चेक कर सकते हैं। इनके हवालात में, वेव सिटी हवालात में मुझे ये हवालात में ले गए, बदतमीजी करी, गालियां दी। इनका एक स्टाफ दूसरा पुलिस का ही सुबह मुझे ये बोल रहा था कि तू तो इस लायक है कि तुझे जेल में बंद कर दूंगा, तो तेरी घरवाली आई हुई थी। तो ये तो हाल जब है जब मैं एक IIT रुड़की पास आउट हूँ, मैं 9 साल से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा हूँ, मैं समय पे टैक्स दे रहा हूँ। गवर्नमेंट ईवी प्रमोट करने को कहती है, मेरा ईवी स्मार्ट के नाम से धंधा है, जिसमें मैं स्कूटी, बाइक, रिक्शा, लोडर, पैसेंजर, चार्जिंग स्टेशन सबका काम करता हूँ, जो मैंने 2.5-3 साल पहले चालू करा था। अब मैं सोना चांदी इतना महंगा हो रहा है तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इमिटेशन सेट्स, 1 ग्राम गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड प्लेटेड, इन सब का काम कर रहा हूँ। कॉपर बार्स का मैं इंडिया का फर्स्ट रिटेलर हूँ जो ऑफलाइन और ऑनलाइन कॉपर बार्स 1 किलो, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 2 किलो, 5 किलो के बेच रहे हैं। इतना काम करते हुए भी मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। पुलिस गलत इंसान का साथ दे रही है। मेरा ये हाल है, मैं पैसे से, बल से, बुद्धि से सक्षम हूँ, भगवान मेरे साथ है। तो एक आम नागरिक, एक गरीब आदमी, सोचो उसकी माँ, बहन, बीवी के साथ कुछ होगा, वो बेचारा कुछ कर भी नहीं पाएगा। ये पुलिस तो सब मिले हुए हैं। उसका नरेश खटाना का साड़ू IAS बता रहा था, वो बदतमीजी कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से नहीं मिले? मैं दरोगा से मिल लिया। मेरे वेव सिटी कहीं और जाऊंगा, वो बोलेंगे वेव सिटी का मामला है, वेव सिटी जाओ। यही तो होता है। ACP बैठते हैं वहाँ, कोई नहीं मिला। जो ACP के कमरे में बैठा था मैं उससे मिल के आया हूँ। मैं हर अधिकारी से मिला हूँ। वहाँ के एक पुलिस वाले को पता है क्या स्थिति है, आप किसी से भी पूछ सकते हो। मेरे पास वीडियो है, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, मेरे पास व्हाट्सएप है। 20 फरवरी से लेके आज हम 8 मार्च पे बैठे हैं। मैं रोज प्रशांत जी को ऑलमोस्ट मैसेज कर रहा हूँ, रोज कॉल कर रहा हूँ। प्रशांत दरोगा जी हैं वहाँ के वेब सिटी के। क्या उनके पास जांच थी क्या आपके मामले? हाँ, उनके पास जांच थी मेरे मामले की, और उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। कल जो SHO साहब थे उन्होंने दीपेश पुनिया को बोला तुम चले जाओ, इसे हम देख लेंगे और ये अपने आप देखेगा। तो ये स्थिति है। मुझे सिर्फ 3 लाख रुपए लेने हैं। वो कंपनी ये दिखाती है, पता नहीं कितनी बड़ी कंपनी है। आप पुलिस प्रशासन से मैं तो उनके साथ उठता बैठता था। पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांग है? उच्च अधिकारी? मैं पुलिस से कुछ नहीं चाहता। मेरे को पुलिस पे भरोसा नहीं रह गया। अब तो जज साहब या नरेंद्र मोदी जी या योगी जी कुछ करेंगे। यूपी का मामला है तो शायद योगी जी देख लें, नहीं तो मेरी प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ऐसे लोगों को भर्ती करो जो एजुकेटेड हो, IIT, NIT ऐसे कॉलेजेस के पढ़े हुए हो, जिनको पैसे की कमी ना हो। इन्हीं चीजों की वजह से इंडिया का अच्छा ब्रेन दूसरे देश जाता है, ब्रेन वॉश होता है, इस वजह से है। अब आप सोचो, मेरे साथ यहाँ इतना काम करते हुए भी मैंने लाखों करोड़ों रुपए GST समेत भर दिए, जिसमें मैं लॉस मेकिंग भी रहा तो भी मैंने खर्चे करे और सब बाइट में दिखाया। मेरे खुद के 60 लाख रुपए नंबर 1 के इस व्यापार में लगे हुए हैं कंपनी में, चाहे मैंने उससे कमाया नहीं आज तक कुछ भी, लेकिन कोई गम नहीं है मेरे को। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। वो बेईमानी कर रहे थे, मैंने उन्हें मना करा। तो आपको लॉकअप से कितने घंटे लॉकअप में रखा? मेरे को तो जल्दी निकाल दिया था, 1-2 मिनट में ही। उनको डर आ गया था कि ये तो भाई कंप्लेंट कर देगा, पढ़ा लिखा आदमी है, कोई बेवकूफ होता तो उसे तो बंदी रखते, मारते पीटते। और ये देखो मेरे हाथ पे भी लग गई है, 3 जगह तो मेरे कट्स आए हैं। दिखाइए। कल तो खून मेरे शाम तक बह रहा था। अब उन पे फॉर्च्यूनर है तो ये थोड़ी मतलब है, या वो गांव के हैं या उनके पुलिस से, पॉलिटिशियन से संबंध है तो वो ये करेंगे। पॉलिटिशियन के साथ वीडियो डालते हैं अपनी, जो ये दीपेश पुनिया है, दीपेश पुनिया, नरेश खटाना, इनकी स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है। और मुझे तो खुल के धमकी दी है, तेरे घर आ जाएंगे। कल मेरे पापा को फोन करके पता है क्या बोला? मेरी बीवी रो रही थी फोन करके, मेरे पापा को फोन करके कह रहे हैं कि पुलिस से पिटवाया है इसको, 40,000 रुपए देके छूटा है। मैं पैसे मांग रहा हूँ, मैं ही पुलिस से पिटा हूँ और मैं ही 40,000 रुपए देके छूटा हूँ। तो अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो एक आम नागरिक के साथ क्या होगा? मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है मेरी बीवी की, मेरे पुलिस से, पुलिस को मैंने मैसेज करे, बताया, कोई एक भी रिप्लाई नहीं, कोई मतलब ही नहीं। और उल्टा कह रहे हैं उसे छोड़ दो और तुम जो कर सकते हो कर लो, और मुझे लॉकअप में ले गए। मेरी गुजारिश है, कृपया कर नरेंद्र मोदी जी और योगी जी सहयोग करें। जो अच्छे अधिकारी हैं, जो ईमानदार हैं, जो पढ़े लिखे IAS हैं,
वो कृपया कर सही एक्शन लें और साथ दें हमारा। जो टैक्स पेयर्स हैं इंडिया के, जो मेहनत करके पैसा भर रहे हैं, जिनसे ये देश चल रहा है, वो आपसे गुजारिश कर रहे हैं। IIT रुड़की के पढ़े हुए लोग, आप सोचो 33 आर्किटेक्ट बनते हैं पूरे साल में IIT रुड़की से, उनमें से भगवान ने एक बनाया है। और हम जैसे लोगों के साथ ये होगा तो पूरे देश का क्या होगा। प्लीज 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 मोदी जी, प्लीज योगी जी, करिए। तो देखिए किस धन्यवाद। तरीके से राधे राधे। आम आदमी कितने परेशान है। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पुलिस प्रशासन आम नागरिकों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है।